बिहार मना रहा है 109वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति कोविंद से लेकर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने लिखा, विकास के नए नए आयाम गढ़ते आ रहे प्रदेश। बिहार दिवस के मौके पर देश को मिलेगा बिनाले म्यूजियम। सीएम नीतीश कुमार शाम 4 बजे करेंगे उद्घाटन। बिनाले के साथ सीएम 7 दिन तक होने वाले बिहार दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। पूर्व आजसू नेता गंगा नारायण बीजेपी में हुए शामिल। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ली सदस्यता। रोहतास जिले में प्रशासन की गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पार्षद पिंकी देवी ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन पर प्रशासन ने लगाई थी रोक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए और महागठबंधन की इस लड़ाई में एक और जहां महागठबंधन की ओर दिवंगत नेता हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से बीजेपी कोटे से गंगा नारायण सिंह का उम्मीदवार बनाया जाना तय माना जा रहा था। इसी बीच आजसू के नेता रह चुके गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता भाजपाई की मौजूदगी में भी शामिल हुए। उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी में गंगा नारायण सिंह शामिल हो चुके हैं। इन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि आजसू के गंगा नारायण सिंह नेता रह चुके हैं। प्रदेश कार्यालय पहुंचकर वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। किसकी मेहनत रंग लाती है, 2 मई को इसका पता चलेगा। बीजेपी की तरफ से नारायण सिंह ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली है। आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह रह चुके हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है आजसू को छोड़कर। बीजेपी से अब वे चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं इसको लेकर? देखिए, गंगा नारायण सिंह चूंकि आजसू से पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं मधुपुर से, और एक मजबूत स्थिति आप कह सकते हैं कि तीसरे स्थान पे थे। और आप अगर देखें चुनावी आंकड़े को, तो बीजेपी के उस सीट को लूज करने के पीछे वजह भी थी आजसू कैंडिडेट गंगा नारायण सिंह ही थे। तो ऐसे में अब जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, और चूंकि वो पहले से ही उस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं, गरीब कन्याओं के विवाह का मामला हो, स्थानीय को रोजगार देने की बात हो या अन्य मुद्दे हो, इस मुद्दे पे वो काफी लोकप्रिय हैं। तो भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो वोट बैंक के हिसाब से देखें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो आंकड़ा जो है बहुत ही टक्कर देने वाला होगा महागठबंधन को। हालांकि महागठबंधन की ओर से भी मजबूत दावेदारी पेश की गई है। मंत्री बना दिया गया है हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को, हफीजुल हसन को। तो ऐसे में जो वहां के लोग होंगे वो एक मंत्री को वोट करेंगे, ये भी उनके दिमाग में होगा। और मंत्री को जिताना है, क्योंकि अगर हफीजुल हसन जीतेंगे तभी मंत्री पद पे रह पाएंगे। तो दोनों तरफ से टक्कर कड़ी है और दोनों तरफ से मजबूत गेंदबाजी भी करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी कि जहां महागठबंधन की बात करें तो उसके सामने हैट्रिक बनाने की चुनौती होगी। वो चाहेगी कि इस सीट को जीतकर हैट्रिक लगाया जाए, क्योंकि तीसरी उपचुनाव जो हो रही है, जहां अगर महागठबंधन जीत जाती है तो तीसरी होगी, सरकार का लिटमस टेस्ट भी होगा। वहीं बीजेपी के सामने ये चुनौती होगी कैसे अपने सहयोगी आजसू को, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि टिकट काटा गया है, जो पहले से वहां सिटिंग एमएलए थे तो उनका टिकट काटा गया। ऐसे में तमाम लोगों को एकजुट करते हुए कैसे सीट को जीती जाए, इसकी कार्य योजना बनानी होगी। तो दोनों तरफ से टक्कर कड़ी है। अब देखना है कि इस टक्कर में कौन विजयी होता है। जी राजीव जी, मधुपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है। इस बीच आजसू से नेता रहे बीजेपी में शामिल हुए गंगा नारायण सिंह का उम्मीदवार बनाया जाना क्षेत्र में क्या स्थिति पैदा करता है? देखिए, चूंकि अब पहले से वहाँ जो सीटिंग एमएलए थे वो मंत्री भी रह चुके थे,
तो जी ऐसे में अब उनका टिकट अगर काटा गया है और गंगा नारायण सिंह को वहां प्रत्याशी बनाया गया है, जी तो अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह। तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट कर पाएगी? भाजपा के जो पुराने नेता हैं, जो जिस जाति से वो आते थे, जो पहले मंत्री थे राज पलिवाल जी, ब्राह्मण जाति से आते थे, तो ब्राह्मणों को फिर से नाराजगी दूर करने की कोशिश। इसके साथ साथ तमाम जो मतदाता हैं जो जेएमएम से अलग होंगे, उनको एकजुट करने की कोशिश। पहले अपने ही सेंधमारी को समाप्त करना होगा, और सबसे बड़ी चीज है कि आजसू को भी विश्वास में लेना होगा, क्योंकि महागठबंधन से लोहा लेने के लिए गठबंधन को ठीक करना होगा, तभी वहां चुनाव में जीत मिल सकती है इन दोनों दलों को। जी जी, एक तरफ देखा जाए तो दिवंगत नेता हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन हैं, और दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह बीजेपी से उतर रहे हैं मैदान में। तो कितनी जोरदार टक्कर इन दोनों के बीच में देखी जा सकेगी? देखिए, हमने आपको बताया कि टक्कर तो जरूर होगी, क्योंकि टक्कर सिर्फ दोनों प्रत्याशियों में नहीं होगा, टक्कर पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने होगा। भाजपा को ये साबित करनी होगी कि महागठबंधन की जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वो काम नहीं कर रही है। उनको ये दिखाना होगा महागठबंधन को कि जनता ने उनके काम पे मुहर लगा दी है, जनता उनके काम से संतुष्ट है। तो दोनों को अपनी अपनी परीक्षा देनी होगी मधुपुर उपचुनाव के बहाने। अब देखना है कि इस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर सामने आई है बीजेपी की तरफ से, जहां पर आजसू के नेता रहे गंगा नारायण सिंह को बीजेपी से उम्मीदवार बना दिया गया है। पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है। पार्टी कार्यालय पहुंचकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मधुपुर उपचुनाव के लिए। बीजेपी के लिए ये सीट साख का सवाल अब मानी जा रही है। झारखंड में होने वाले मधुपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए की तैयारियां जोरों पर है। सूबे के राजनीतिक गलियारों में उम्मीद लगाई जा रही है कि आजसू के पूर्व मंत्री गंगा नारायण सिंह ही मधुपुर उपचुनाव के लिए एनडीए के उम्मीद पर बनाए जाएंगे। आजसू और बीजेपी की तय रणनीति के अनुसार गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान गंगा नारायण यादव से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। हमारे साथ मौजूद है और मधुपुर उपचुनाव से प्रत्याशी भी होंगे, लगभग इनका नाम तय हो गया है। क्या कहेंगे? आपके सामने एक बड़ी चुनौती होगी हफीजुल हसन के रूप में। देखिए, ये सब सीट रणनीति तय करेगा, और जहां तक मधुपुर विधानसभा की बात, हमने तो भारतीय जनता पार्टी को निस्वार्थ भाव से ज्वाइनिंग की है और सीट रणनीति तय करेंगे। अब आगे की जो उनकी आदेश रहेगा उस आदेश पर काम किया जाएगा। क्षेत्र में आपको क्या लगता है? क्षेत्र हमारे लिए क्षेत्र बहुत खुश है, क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हैं, क्षेत्र के लोगों में बहुत बड़ी आज खुशी का माहौल है। एक पासा उन्होंने चल दिया है, राजनीतिक चाल चल दी है महागठबंधन ने, उससे कैसे निपटेंगे? कोई पासा नहीं है। देखिए, जमीन पे जिनके पिताजी 20 साल काम किए, उसमें कभी कोई पासा नहीं बदला, तो आज ये 1 महीने का मंत्री बना कर कौन सा पासा बदल लेंगे? जमीन में रहने वाले को पता होता है जमीन में कितने चीज क्या है करके। हवा में बात करने से नहीं होगा, जमीन पे जाके देखने से बात होगा। वो हवा वही बात करते हैं। पिछले बार आप आजसू जैसे पार्टी से लड़कर 45,000 वोट लगभग लाए थे। क्या लग रहा है कि भाजपा में आने के बाद अब आपको वहां जीत मिलेगी, आप हराएंगे बाकी? सर देखिए, क्या है ना, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते हमारी पूरी ईमानदारी से हम वो काम करेंगे जो काम हमारी जीत की ओर लेके जाए, और जीत सुनिश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक शिक्षक नीति तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक लोग वहाँ जीतेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा के जो लोग हैं वो पूरी तरह से आपके साथ आएंगे, पूरी तरह से आप भाजपा में मिल जाएंगे? सर बिल्कुल, जो भाजपा से प्यार करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को रिस्पेक्ट करते हैं, सब आएंगे सर। थोड़े बहुत कुछ होता है, उससे लिए कोई यहाँ नहीं है, सब एक हैं और सब एक रहेंगे। किसी में कोई कुछ नहीं है, सब अपने घर के हैं और अपने परिवार के हैं। परिवार में सब अपने बैठ मिल करके बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं कोई। एक अंतिम सवाल है, भाजपा में बड़े कद्दावर नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, तमाम लोग आते हैं। तमाम लोगों की सहमति मिल गई थी क्या? उसके बाद ये तमाम लोग जाएंगे क्षेत्र में? सर मंच पे जब यहाँ बाबूलाल मरांडी जी का आशीर्वाद मिला है
और जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा वहां जरूर सब लोग पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सब लोग का आशीर्वाद। तो हमारे साथ गंगा नारायण सिंह हैं, भाजपा प्रत्याशी के रूप में मधुपुर उपचुनाव में किस्मत आजमाएंगे। वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इनके साथ पार्टी के कितने कार्यकर्ता जुट पाते हैं, साथ ही साथ ये भी देखना है कि हफीजुल हसन को ये शिकस्त दे पाते हैं या नहीं। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, वीआईपी न्यूज, रांची। बिहार में सदन से लेकर सड़क तक पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता पक्ष पर हमला बोलने की नई कड़ी में आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया। सीएम नीतीश कुमार की आंखों पर काले रंग की पट्टी लगी हुई है। इस पोस्टर के माध्यम से आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को महाभारत का धृतराज बताया। ये पोस्टर न कि राजनीतिक गलियार में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना है। जमशेदपुर के केबल टाउन में राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मां कितनी भी बेबस और लाचार हो, लेकिन अपने बच्चों को अपने आंचल में समेटकर बड़ा करती है। और आज गर्भ में बच्ची की भ्रूण हत्या होती है। जनसंख्या गणना के मुताबिक हर साल बच्चियों की संख्या कम होती जा रही है। इससे सृष्टि का विनाश होगा। वहीं बन्ना गुप्ता आज एक नए शख्सियत के रूप में दिखाई पड़े। इस मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन में उन्होंने कवि के रूप में अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया। हम जब अपनी बहन की शादी करने जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि लड़का आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बढ़िया कमाऊ सब मिल जाए और पैसा भी नहीं देना पड़े, चीप एंड बेस्ट फुल टेस्ट हो जाए। लेकिन जब हम दूसरे की बेटी को लाने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घर का जो है हमारी पार्टी का भी खर्चा दे दे और हमको धनाढ्य भी बना दे। और बड़ा हम पूजा पाठ तो बड़ा करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि मन के शांति के लिए पूजा पाठ होता है। इस पे कविता भी मैंने लिखी कि मानो मानो से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे तो सारे संकट कट जाए, हमदर्द जिगर के तार मिले। मानो मानो से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर हित से बढ़कर कार्य नहीं इस राह पे मानो चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते। प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानो मानो से प्यार करे। बताएं क्या कि कैसी कट रही है ऊपर जिंदगानी कट रही है। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में प्रशासन ने रोहतास में होने वाले होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी। इसके बावजूद भी रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल के वार्ड 26 की पार्षद पिंकी देवी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बता दें कि बीते दिन भी रोहतास के सीवन गांव में विधायक ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिससे यहां सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हुई देखी गई थी, जहां गाइडलाइन का पालन न ही विधायक कर रहे थे और न ही वार्ड पार्षद। तो यही कहेंगे कि हम लोग उसको सोशल डिस्टेंस लेकर ही चल रहे हैं। हम लोग कोरोना का महाकाल तो चल ही रहा है, लेकिन इसके थ्रू हम लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब हम लोग यूज़ करके ही अपना होली समारोह मना रहे हैं। कि ये हमारा जो त्यौहार है भाईचारा का संदेश देने वाला त्यौहार है, इसीलिए इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए कोरोना काल को में जो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन है दिया हुआ सरकार का, उसका पालन करते हुए हम लोग इस मंच से जो है सभी लोगों को इस त्यौहार में जो है भाईचारा का पर्व मनाने के लिए जो है एक तरह से संदेश दे रहे हैं। होली दिलों को, एक दूसरे को, दुश्मनी को ख़त्म करके दिलों को मिलाने वाला त्यौहार है, इसीलिए हम लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाएं, यही हमारा संदेश है।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं। आशुतोष, कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि पार्षद और विधायक सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? जी आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन से लेकर जो बिहार सरकार की गाइडलाइन दी गई है कि कहीं भी होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कई सारे रोहतास जिले के विधायक हों या कोई वार्ड पार्षद हो, उनके द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है खुलेआम उड़ाई जाए। और आपको ये बता दूं कि ये जो होली मिलन समारोह कराया गया है, जो वार्ड पार्षद पिंकी देवी हैं, उनके द्वारा जो ये होली मिलन समारोह कराया गया, इस पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन होता है ये देखना लाजमी है। जी, इस दौरान साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हुए हैं इस समारोह में। तो इस दौरान अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक की तरफ से क्या कोई कदम नहीं उठाए गए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक दिन पूर्व ही एक विधायक जो थे वो करागर में विधायक ने ही होली मिलन समारोह का आयोजन कराया था, जिसमें काफी कोरोना गाइडलाइंस का धज्जियां उड़ाई गई थी। उसके बाद फिर इस तरह से ऐसा जो वार्ड पार्षद के द्वारा होली मिलन समारोह के कराया गया, उससे भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। तो अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। जी, जिस तरीके से कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो लगातार इससे मामले और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस मामले पर आपने क्या प्रशासन से कोई बातचीत की है या प्रशासन ने इस पर कोई रोक अख्तियार किया है? पूर्व में ही रोहतास एसपी आशीष भारती ने एक बयान जारी किया था कि इस होली के दौरान कोरोना को देखते हुए किसी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर वो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि रोहतास एसपी आयोजन को लेकर क्या इन पर कार्रवाई करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वार्ड पार्षद के द्वारा सारे गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग यहां पर मास्क लगाए हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी इस दौरान पालन नहीं किया जा रहा है। पटना में सुबह फोर्ड हॉस्पिटल के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर रोष प्रदर्शन किया, जिस कारण एनएच पर घंटों जाम लगा रहा। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और साथ ही स्थानीय लोगों को शांत कराया। छपरा के मशरक थाना परिसर में होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सीओ ललित सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, साथ में जिला पार्षद पुष्पा सिंह समेत प्रखंड के तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। उपस्थित पदाधिकारियों ने संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों से होली पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की है। साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तैयारियों की जानकारी साझा की। यही आग्रह रहेगा कि होली एक बहुत ही हम लोग का जो पर्व है बहुत ही सुंदर पर्व है। इसमें कोई द्वेष ना हो, ये आपसी भाईचारे को बना के रखना है। जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके अच्छाई में बदलना है उसको। और हमारे अंदर जो भी किसी के लिए द्वेष है, अगर झगड़ा है तो उसको निकाल के फेंकना है और एक दूसरे से गले मिलकर होली के पर्व को एकदम अच्छे से मनाना है। यही मेरा संदेश जाता है।
और एक बार फिर से होली के शुभकामनाएं आप सभी। शांति समिति की बैठक जो थाना परिसर में हुई होली और शब बारात के अवसर पे, इसमें आम लोगों को और जनप्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया था ताकि उन लोगों के साथ संवाद करके और शांति से इस पर्व को निकाला जाए, और उन लोगों को कुछ हिदायत भी दी गई ताकि असामाजिक तत्वों पर वो लोग नज़र रखें और किसी भी तरह की घटना हो तो उसकी सूचना अविलंब थाना प्रभारी और मसरख अंचल अधिकारी को दें ताकि हम लोग उसका निवारण कर सकें। राजधानी में बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सम्मान दिया गया। इस मौके पर सांसद रामकृपाल यादव सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की ये एक अनूठी पहल की गई, जिसमें 38 जिले से आए सामाजिक योद्धाओं को सम्मानित किया गया। अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर राहुल कुमार सिंघल ने VIP न्यूज संवाददाता कुमार गौतम से खास बातचीत की। बिहार शौर्य सम्मान चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ अंशुल होम के डायरेक्टर हैं राहुल सिंह जी। राहुल जी, ये बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि बिहार शौर्य सम्मान किया जाए और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? देखिए, चूँकि मेरा ये मैं अभी CSR एक्टिविटी से जुड़ा नहीं था। कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि आप एक कंपनी के अंदर करते, जो कि मेरा अंशुल होम्स अपनी कंपनी है, तो उसके अंदर मैंने CSR एक्टिविटी स्टार्ट किया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मैंने एक NGO स्टार्ट किया है। उसके अंदर मैंने सोचा कि उन 2500 लोग को, मतलब अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं 38 डिस्ट्रिक्ट से वैसे 25 लोग को मैं लाया हूँ जो लोग रियली में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 महीना से इसके पीछे लगा हुआ था कि वैसे 25 लोग को लाना है जो कि रियल में वो ज़मीन पर काम, कभी वो होटल या उनको कभी तक सम्मान नहीं दिया है कि हाँ रियल में वो काम करे। तो मैं ये काम करके सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये लोग पर ध्यान दे। अगर वो नहीं ध्यान दे तो हम लोग जैसे लोग ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, कितनी मशक्कत करनी पड़ी 38 जिला और तमाम लोगों को चयन कर पाना? देखिए, चूँकि आप समझ रहे हैं कि पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में जाना और वैसे 25 लोग को यहाँ पर लाना, और 2500 लोग में से उन लोगों को लाना जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो भी लोग हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग सुशील कुमार जो KBC को जीते थे, उनके बारे में से कोई नहीं जानता कि वो पूरा गौरैया के लिए कम से कम 10,000 घर बना चुके हैं गौरैया को बचाने के लिए। ये कोई नहीं जान रहा है। तो वो उन लोग को यहाँ मैंने बुलाया है और लाकर यहाँ पर उन लोग को बैठाया है, इसलिए कि लोग जाने कि वो सुशील कुमार एक समाज सेवी भी हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैसे वैसे लोगों को चुन कर मैं लाया हूँ और लाकर उन लोगों को वो सम्मान देने का काम करूँगा। अगले साल भी इस तरीके का प्रोफाइल मेरे पास आए और उनको एक बड़ा सा स्टेज हम दें यहाँ पर। ये प्रोग्राम जो है हर साल आप करेंगे या फिर सिर्फ इसी साल? हर साल, ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैंने ये आज के लिए नहीं किया है, क्योंकि समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं समाज के हर जगह पहुँच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उस समाज से लोग को यहाँ बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम बनी है इसके ऊपर। तो ये जब तक मैं हूँ तब तक ये हमेशा ये चलता रहे। VIP न्यूज़ से आप क्या अपील करना चाहें? मैं VIP से बहुत अच्छी काम कर रही है वो न्यूज़, और बहुत अच्छा कवरेज भी, और सबसे बड़ी बात है हर न्यूज़ को आप दिखाते हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आप इसी लगन से कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। कि राहुल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से 38 जिले से 25 लोगों का सिलेक्शन कर पाना कितना कठिन काम था, और इस कठिन काम के बीच उन्होंने समय निकाला और आज मौका है 25 लोगों को सम्मानित करने का। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़, पटना। धनबाद में एक युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के चिरकुंडा थाने का है, जहां युवक ने बराकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवक की मौत हो गई। जिस जानकारी के अनुसार मृतक के बीते कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या लग रहा है। राहुल कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कोलियरी में काम करता है। उसको रात में कुछ शराब वगैरह पी लिया था और कुछ घर में लगता है कि अनबन हुआ था, जिसके कारण ये आत्महत्या कर लिया है। ये उनका जो बॉडी है वो अपने ही गाड़ी में पानी के अंदर पड़ा मिला था। हम लोग उसको निकाल कर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं धनबाद, और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा जांच के बाद
आगे की कार्रवाई की जाए। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।